हुमायूं को देख रहे थे और हुमायूं को हमने बताया था आपको दो फेज पढ़ने के लिए कि 1530 से लेकर के 1540 का फेज है और 1540 से 55 तक का फेज है जो बाहर जाते हैं और उसके बाद फिर 1555 से 1556 का फेज है, यानी पूरा भारत आते हैं। ये दो फेज की बात चर्चा किया था हमने, इसकी और इसकी। हम लोगों ने इस फेज को देखा था 1530 से लेकर के 1540 का फेज, और इसमें अंजर का अभियान, फिर दोहरिया का, चुनार का घेरा, गुजरात का विजय, चौसा की विजय, कन्नौज या बिलग्राम की विजय, ये चीजें हम लोगों ने कल देखा था। तो 1540 तक 30 बताया था आपको कि 26 दिसंबर डेट की बात करें तो 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और 30 दिसंबर 1530 को नए साल से दिन पहले 30 दिसंबर, तो 30 दिसंबर को जो है याद रखिए ऐसे 30 दिसंबर 1530 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। 30 दिसंबर 1530 मतलब 30 दूनी 30 मतलब दो गुना दूसरा, मतलब ये दूसरे शासक थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट है 30 दिसंबर 1530। क्लियर? तो आप एक बात सोचेंगे इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग आज जो है जो ये फेज है 1540 से लेकर के 1555 का जो फेज है, और इधर शेर शाह सूरी भारत में कब्जा कर लेता है दो युद्धों में, आपको कन्नौज और चौसा युद्ध में परास्त करता है और परास्त करता है, और वहीं पहली बार जो शेर खां था शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ये चर्चा का मतलब हमने किया था। और फिर कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम या कन्नौज 1540 बहुत पूछा है, ये दोनों युद्ध 39 और 40 का, इन दोनों युद्धों में डिसाइड होगा कि अब शेर शाह सूरी ही शासन करेगा भारत में, अब हुमायूं को भागना ही पड़ेगा। लेकिन हुमायूं अपना धैर्य नहीं खोया और भले ही गया लेकिन दोबारा फिर आएगा 55-56 में, और उसी सूरी के, क्योंकि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो शासक बनते हैं, चर्चा आगे करूंगा, उसी के वंशज शासन कर रहे हैं और आकर के पुनः एक बार भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करेगा हुमायूं। एक बार पुनः दूसरी बात आपको बताया था कि 21 अप्रैल और फिर 27 अप्रैल 1526 को भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और फिर 27 अप्रैल 1526 को भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। फिर 40 से लेकर 55 तक मुगल सत्ता छीन गई और 55 में फिर हुमायूं आता है, मुगल सत्ता की स्थापना पुनः करता है। आज हम लोग इस पेज को समझेंगे, कहानी समझ गए होंगे आप लोग इन तीनों पेजों के बारे में। आइए अब चर्चा करते हैं हम लोग 1540 से लेकर के 1555 का जो इनका हुमायूं 1540 से 1555 का जो फेज है। देखिए हुमायूं का विवाह जो हुआ था, पहले विवाह देख लेंगे। हुमायूं का जो विवाह हुआ था, हिंदाल जो उसका छोटा भाई था जो संभल में था, उसी के गुरु की बेटी से इन्होंने विवाह किया था, हमीदा बानो बेगम। जरा समझिए यहाँ पे, यानी हुमायूं ने अपना विवाह अपने छोटे भाई हिंदाल के गुरु की बेटी हमीदा बानो बेगम से क्या था। हमीदा बानो बेगम यानी इनका कहा जाता है, हमीदा बानो बेगम को मरियम मकानी भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा मरियम मकानी कहा जाता है इनको, ये भी ध्यान रखना है आपको। आप लोग जरूर, मैं कई बार कह चुका हूं, देखिए संख्या बड़ी कम है, क्योंकि टाइम पता नहीं चल पाया होगा लोगों को, इतने सारे लोग हैं, उसका 1/4 भी नहीं। तो अब जरा देखिए, आप लोग, मैं बार-बार कहता हूं कि आप लोग जो है एक बार टेलीग्राम जरूर चेक कर लिया करिए। जैसे आप अन्य मैसेज व्हाट्सएप पे चेक करते हैं लोग गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाले, उस तरीके से आप एक बार टेलीग्राम चंद्रा इंस्टीट्यूट का भी आप लोग देख लिया करिए। तो हुमायूं का जो विवाह हो रहा है वो किससे किया? इसने अपना विवाह अपने छोटे भाई हिंदाल की गुरु की बेटी हमीदा बानो बेगम से किया। अब आप गुरु की बात भी करेंगे, मीर अली अकबर, जरूरत नहीं है वैसे बता जानिए, हिंदाल के गुरु की बेटी हमीदा बानो बेगम से किया था। इसके बाद देखिए जब इसे यहां से भागना पड़ा तो यहाँ अपनी जो पत्नी है, ये 20 साल के राजा के यहाँ इनकी पत्नी यहाँ छोड़ दिया था, अमरकोट राजा 20 साल। आइए देखिए 15 अक्टूबर 1542, ध्यान देखिएगा 15 अक्टूबर 1542, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के घर हुआ था। अमरकोट के राजा वीर साल घर हुआ था। ठीक है, तो अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ जन्म हुआ था इसका, अकबर का। हुमायूं, हमने पहले बताया था कि हुमायूं जो है, हुमायूं को उसके पिता बाबर ने यह हिदायत दी थी, ये कहा था कि अपने भाइयों का हक मत मारना और ना अपने भाइयों से संघर्ष करना। तो बाबर की इस बात को हुमायूं ने अच्छा सा स्वीकार किया। हमने बताया था आपको कि कमरान जो उसका भाई था उसको बाबुल कंधार दिया था, हिंदाल को उसने संभल दिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो अब जरा देखिए, तो जिस तरह से उसने कहा था बाबर ने, उसी तरह से तो ये जब अपने अवसान पीरियड में है, भाई संघर्ष करना नहीं चाह रहा था। और
उसने फिर अपने बेटे अकबर को छोड़ करके कौन भाई माजूद थी भैमंगा और जीजी अंगा के संरक्षण छोड़ करके चला गया था ईरान। तो 1542 में ही हुमायूं अपने बेटे अकबर को महामंगा और जीजी अंगा के संरक्षण में छोड़कर स्वयं ईरान चला गया था। तो अपने बेटे अकबर को महामंगा और जीजी अंगा के संरक्षण में छोड़ करके स्वयं ईरान चला गया था और वहां पर जाकर किसने शिया धर्म स्वीकार कर लिया। वहां जाकर किसने क्या लिया था? शिया। ये लोग सुन्नी थे और इन्होंने, मुसलमानों में भी दो वर्ग है, शिया और सुन्नी। तो अब ईरान जब गया तो वहां इसने, क्योंकि वहां शिया धर्म का बहुल था, इसलिए वहां जाकर के उसने शिया धर्म स्वीकार कर लिया। यहां तक नोट करके आगे चले। चलिए देखिए पढ़िए आगे। 1544 हुमायूं की कंधार विजय। हुमायूं क्या भाई? कंधार विजय। अब देखिए बताया था आपको पहले, अगर आपको याद होगा तो कंधार विजय कंधार किसको मिला था? कंधार जो इसने काबुल और कंधार किसको दिया था भाई? कमरान को दिया था। बता चुके यहाँ पे देख लीजिए, काबुल और कंधार कामरान को, अलवर हिंदाल को, काबुल और कंधार कामरान को, अलवर हिंदाल को और संभल अस्करी को, 3 क्षेत्र मिला अपने भाइयों को दिया था ये। लेकिन जब ये अपने कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन के अवसान में इसके भाइयों ने संघर्ष शुरू किया तो 1544 में हुमायूं की कंधार विजय क्या कर दिया उसने, यानी कामरान से उसने क्या कर लिया? ये देखिए, जब पिता ने उससे कहा था कि अपने भाइयों के साथ नाइंसाफी मत करना, तो जब और आपको ये बताया था मैंने कि चचेरे भाई मिर्जा को उसने बदस्का का, सुलेमान मिर्जा को उसने बदस्का का क्षेत्र दिया था। चर्चा मैंने किया था आपसे, तो चचेरा भाई था, बदस्का का क्षेत्र किसको दिया था? सुलेमान मिर्जा को। ये चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। ये इसका चचेरा भाई था, चचेरे भाई को भी उसने कुछ क्षेत्र दिया था। तो भाई ने अपने पिता की बात को माना था। लेकिन आगे देखिए, अब 44 कहानी बदल जा रही है और कंधार को जो है कौन जीत रहा है? हुमायूं जीत रहा है। और इसमें जो है, अब देखिए जरा समझिए, यहाँ पे हुमायूं और कामरान, यहां से देखिए अस्करी ने समर्पण कर दिया था। अस्करी का आत्मसमर्पण हो गया, समर्पण, अस्करी का आत्मसमर्पण हो गया और हिंदाल पक्ष में आ गया था। जरा बात तो समझिएगा, यहाँ पे ये जो कंधार विजय हो रही है तो अस्करी ने समर्पण कर दिया कि ठीक है भाई की तरफ बात है, उसने समर्पण कर दिया। हिंदाल जो है हुमायूं के पक्ष में आ गया, ये अकेले पड़ गया और हार गया, हुमायूं जीत गया। कंधार की विजय 1544 में हुई। तो हिंदाल बताया था आपको मैंने, हिंदाल ऐसे याद रख सकिएगा कि हिंदाल की गुरु की बेटी से विवाह किया था हुमायूं। तो हिंदाल जो है अपने आप के पक्ष में आ गया। अस्करी ने आत्मसमर्पण कर दिया कि ठीक है भाई, भाई संगत नहीं करेंगे। लेकिन फिर कामरान को उसने परास्त कर दिया और मारा नहीं था। ध्यान रखिएगा, अभी परास्त केवल किया है, मारा नहीं है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष देखिए आप, निष्कर्ष देखिए। तो निष्कर्ष में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा कि कंधार पर हुमायूं की विजय। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब जब जीत गया कंधार तो चूंकि ईरान के हाथ चला गया था तो ईरान के शासक को इसने कंधार गिफ्ट कर दिया। शाह तामस्त वहां का शासक था। तो आगे लिखिएगा निष्कर्ष नंबर 2, ये तो 1 हुआ, अब 2 लिखिएगा। निष्कर्ष नंबर 2, कंधार को ईरान के शासक शाह तामस्त, ईरान के शासक शाह तामस्त को दे दिया। भाई जिसके यहाँ है उसको जीत कर दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, एक तरह से कहिए। तो अब जरा समझिएगा कि निष्कर्ष से क्या निकला। नंबर 44 में हुमायूं कंधार विजय हुई। अस्करी ने हुमायूं के पक्ष में समर्पण कर दिया, हिंदाल पक्ष में आ गए। दोनों भाई हैं, एक पक्ष में आ गए, समर्पण कर दिया। कामरान हार गया, ईरान पर कब्जा हो गया हुमायूं का। लेकिन हुमायूं ने कंधार किसको दे दिया? ईरान के शाह तामस्त को। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा, बाद में लिखिए तीसरा पॉइंट, बाद में कंधार बैरम खां को, बाद में कंधार में बैरम खां को नियुक्त कर दिया। बाद में कर दिया। तो अब समझिएगा कि कंधार पर उन्होंने क्या कर लिया?
कंधार पर उन्होंने विजय कर लिया। ठीक, यहां तक बात समझ आई। और अंततः ईरान को विजय दिया और उसके बाद फिर फाइनली वहां पर बैरम खां को इसने नियुक्त कर दिया। बैरम खां कौन है, क्या है, चर्चा करेंगे, आगे आएगा। बैरम खां को उन्होंने नियुक्त कर दिया। अब चलिए आगे, आगे नेक्स्ट। अब देखिए, हम बताया था आपको कि कामरान कहां पे था भाई, कामरान कहां पे था, काबुल और कंधार पे। तो कंधार तो कब्जा हो गया, तो काबुल कौन बचा हुआ है, कामरान बचा हुआ है अभी, क्योंकि मरा नहीं था। और बदस्खा में बताया हूं, ये पहले ही बता चुका हूं आपको, बदस्खा में उसका चेहरा भाई जो था, ये तो गया कहानी इसकी, सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा। अब जरा देखिएगा, तो काबुल और बदस्खा बचा रह गया भाई, दो भाई समर्पण कर दिए थे। कंधार में कामरान हार गया था, अब बचा क्या था जीतने के लिए, केवल काबुल और बदस्खा। तो जरा देखिएगा, काबुल की विजय, काबुल और बदस्खा दोनों को हुमायूं ने जीत लिया। दोनों को हुमायूं ने क्या कर लिया, जीत लिया। तो जो क्षेत्र बचा था, दो भाइयों ने समर्पण कर दिया था, अस्करी और हिंदाल ने। अस्करी समर्पण कर दिया, हिंदाल पक्ष में आ गया, तो कहानी उनकी समाप्त हो गई। कामरान से समस्या थी तो कंधार जीत लिया 44 में। फिर काबुल और बदस्खा में चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा, तो इन दोनों को भी, काबुल और बदस्खा को, दोनों को हुमायूं ने जीत लिया। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या आया, कहानी ट्विस्ट क्या है भाई, कि बीमारी का जो है उसे लाभ उठा करके, हुमायूं बीमार हो गया था, उसी का लाभ उठा करके उसने पुनः काबुल को जीत लिया। कौन, कामरान। अभी कामरान को मारा नहीं है, क्योंकि भाई था, मार नहीं रहा, केवल परास्त करके छोड़ दे रहा है। लेकिन इसी बीच हुमायूं की तबीयत खराब होती है और फिर कामरान ने पुनः काबुल को जीत लिया। यहाँ जो सवाल बनता है मैं उसकी चर्चा करूंगा, आगे बताता हूं, देखिएगा आगे पॉइंट समझिए। यहाँ पे बीमारी का लाभ, हुमायूं की बीमारी का लाभ उठाकर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हुमायूं की बीमारी का लाभ उठाकर, हुमायूं की बीमारी का लाभ उठाकर कामरान ने पुनः काबुल को जीत लिया, पुनः काबुल को जीत लिया। जब हुमायूं ने पुनः आक्रमण किया, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पुनः आक्रमण किया तो कामरान ने काबुल के किले पर अकबर को लटका दिया। अकबर को, भाई छोटा था, आप समझिए कहानी समझिए, पूरी चल समझिएगा कि कंधार तो जीत लिया था, पहले ही काबुल को जीता और फिर बीमारी उठाकर कामरान ने कब्जा कर लिया। तो जब पुनः आक्रमण किया हुमायूं ने, जब चार उसको छोड़ूंगा नहीं, बहुत पसंद कर दिया है, तो उसने क्या कर दिया, सामने उसके बेटे अकबर को लटका दिया। अब मारो गोली, अब देखता हूं गोली कैसे मारोगे, बेटे को मारोगे पहले, तो किला तोड़ोगे, तुम्हारा बेटा उड़ जाएगा, पहले तोड़ो किला, समझ में आ जाएगा आपको। ये कहानी है। ये जो सवाल बनता है, यहां से सवाल ये बनता है कि अकबर को किसने किले से लटका दिया था, कहां पे लटका दिया था, ये पूरा प्रकरण है। अब आपको समझ में आया होगा पूरा प्रकरण क्या है, इसका पूरा प्रकरण क्या है। अब आपको ओपन कर दो भाई, मैं तो आपको कहना चाह रहा हूं। तो यहां तक कोई समस्या हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, टीईटी वाला ओपन है, ठीक है। तो कहानी समझ आ गई होगी आपको कि पुनः काबुल की जीत लिया। जब हुमायूं पुनः आक्रमण किया तो कामरान ने काबुल के किले पर अकबर को लटका दिया। यह सवाल यहां से बता है कि अकबर को किसने और कहां के किले पर लटका दिया था। यहां तक लिखिए, आगे चले। चलिए अब यहां से चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट चलिए। तो अगर आप देखें यहां कहानी क्या हुई, कामरान फिर हार गया और आत्मसमर्पण कर दिया। फिर देखिए तो निष्कर्ष क्या निकला इसका, इस बार क्या निष्कर्ष निकला, कामरान परास्त और आत्मसमर्पण, फिर समर्पण कर दिया। बड़ा खुरापाती था ये, आता था समर्पण कर दे रहा था, क्योंकि भाई था इसलिए उसको माफ कर दे रहा था। और फिर बाप हुमायूं ने बल्ख क्षेत्र को भी जीत लिया। हुमायूं की बल्ख विजय कर लिया। हुमायूं लगातार इधर विजय करता जा रहा है, कर लिया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो कहानी होती है कि कामरान जो है, ये जो क्षेत्र था ये कामरान के अंतर्गत था। काबुल कंधार दिया था क्षेत्र, इसने बल पर कब्जा कर लिया था। तो न केवल जो है निष्कर्ष में क्या देखिए, दोबारा बात हो रही है, तो कामरान दास ने क्या समर्पण कर दिया और हुमायूं ने बल्क विजय कर लिया, ठीक है। इस बार कहानी मिलती है, फिर जो है कब्जा कर लेता है। लेकिन मतलब आपको नहीं जानना है, बस जानना है कि अब आगे क्या हुआ तीनों भाइयों का। तो 1551 में जब युद्ध शुरू हुआ 1551 में, तब कहानी क्या हो रही है, कहानी ये हो रही 1551 में
कि कामरान ने पुनः युद्ध किया और उसी युद्ध में लड़ते हुए हिंदाल मारा गया हुमायूं की तरफ से, क्योंकि हिंदाल पहले ही पक्ष में आ गया था, हिंदाल की गुरु की बेटी से विवाह किया था, तो हिंदाल पहले ही पक्ष में आ गया था। तो 1551 जब पूरा युद्ध हो रहा है तब उसमें हिंदाल मारा गया और अस्करी पहले ही अपने भाई से मदीना आने की अनुमति लेकर चला गया था और कामरान जो है अब हुमायूं का पारा एकदम 7वें आसमान। इतनी बार माफ कर रहा हूं, इसको छोड़ दे रहा हूं, माफ कर रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, और ये जो है बार बार आक्रमण कर रहा है। अब कहानी यहाँ पर अंतिम में आ जाएगी। तो 1551 में जो कहानी होगी वो देख लीजिए। तो तीनों भाई जनाब यहाँ मैं बता देता हूँ। अस्करी पहले सबसे पहले कर दिया था, इसने मदीना जाने की अनुमति ले लिया, इसको मदीना जाने की अनुमति ले लिया कामरान हिंदाल। 1551 में ईस्वी में पुनः कामरान ने आक्रमण कर दिया। उसी युद्ध में हिंदाल हुमायूं की तरफ से मारा गया। और भाई बात, अस्करी चला गया मदीना, मक्का मदीना चला गया। हिंदाल क्या है, 1554 ईस्वी में पुनः कामरान ने आक्रमण किया। उसी युद्ध में हिंदाल हुमायूं की तरफ से मारा गया, हुमायूं की तरफ से भाग लिया था और उसी युद्ध में मारा गया जी। अब कामरान का देखते हैं हम लोग। ये तो पहले लीजिए, तो आगे चले। नहीं कहा देखते लगाते थे निकल गए। कामरान देखिए, अब कामरान क्या होगा, अब जो है हुमायूं बोला कि अब कुछ कदम उठाना पड़ेगा। बिना कुछ कदम उठाए अभी कामरान मानेगा नहीं। तो फिर कामरान को हुमायूं ने कामरान को परास्त कर आंख खुवा दिया, तोड़कर मक्का भेज दिया। ठीक है, ये कहानी तीनों भाई की होगी, समझ गया। अस्करी मदीना चला गया, हिंदाल मारा गया और कामरान जो है ये हुमायूं ने कामरान को परास्त कर उसकी आंख खुवा कर उसे मक्का भेज दिया। ठीक है, ये कहानी आपकी हो गई यहां तक। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। अब इसका जो है भारत में पुनः आगमन होगा। जो तीसरा फेज है वो है आपका, पहला फेज हम लोग देख लिया 1530 से 40, दूसरा फेज देख लिया 1540 से 55, अब ये 55-56 का जो फेज है ये फेज देखते हैं। इसमें हुमायूं ने क्या किया है। अब यहां जब आएगा तो यहां जो वंशज है वो किसके वंशज है, अब हम लिखेंगे 1555 और 56 की बात। बस आप यहां अगर देख लीजिए शेर शाह सूरी का, तब आपको समझ में आएगा कौन है यहाँ पहले संघर्ष किससे करना है। शेर शाह सूरी, इस्माइल शाह सूरी। देखिए शेर शाह सूरी जो कार्यकाल है 40 से 45 तक, 40 में इसकी मृत्यु हो जाती है कंजर के किले पर। तो जो मृत्यु हो जाती है तो 45 से लेकर के 53 तक आपका इस्लाम शाह ये 1540 से लेकर के 45 तक इनका कार्यकाल था। ये 45 से लेकर के 53 तक कार्यकाल था। 45 मतलब क्या लिखेंगे, 1545 भाई, 1545 से लेकर के 1553 कार्यकाल है। और इसके बाद जो शासक बनेगा इस्लाम शाह के बाद वो बनेगा आदिल शाह। मैं करूंगा इसको जो है 1553 से लेकर के 1555 तक। ठीक है, ये जो सूरवंश था ये इतना चला है। 3 शासक है, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह, आदिल शाह। अब जब बाबर हुमायूं जब पुनः भारत में आ रहा है तो इस्लाम शाह की मृत्यु हो चुकी है, 53 में ही कहानी हो गई है। और आदिल शाह जो है इनका शासन है 53 से लेकर के 55 तक। अब देखिए जरा सा हुमायूं का पुनः भारत विजय। पुनः भारत विजय, पुनः भारत विजय। चलिए हम लोग इतना ही करते हैं, ये तो आगे खत्म नहीं हो पाएगा अभी। आगे कल से मतलब आगे जो है इसमें हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।